मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। संध्याधार आप देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रपति से इन्हें महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो मिला है और इनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन बात है जनाब डिसेबिलिटी की, और ये एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम जिगर है, जिगर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटाइजेशन। तो अभी ये अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। इनके परिवार, इनके माताजी, इनके पड़ोसी सब जो है यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि बड़ी बात तो ये, जहाँ से हम जिस गली से चल के आया, ये गली जो थी वो बनती नहीं थी, लेकिन इन्हीं की वजह से, इनके अपने लिंक्स, इनकी अपनी मेहनत की वजह से ये गली बनी। और इनके तमाम जो है, देखिए माता जी भी सामने बैठी है, मुस्कुराहट है, क्योंकि ये जो पुरस्कार मिला है ये छोटा पुरस्कार नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि इन्होंने ये कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। विकलांग होकर भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है इन्होंने। और आज देखिए इनके माता जी भी खुश हैं, इनके पिता भी खुश हैं, और आज इनको एनसी के नेता भी इन्हें सम्मानित करने के लिए आए हैं। और पहले इनसे बातचीत करेंगे। संध्या मैम, जर्नी के पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल ये सफ़र रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन तब भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। आपने वो मुकाम हासिल किया है। एक राष्ट्रपति हमारे जो हैं सर्वोपरि होते हैं, और क्या कहना चाहते हैं, उनसे आपको जो है अवार्ड मिला है? मैं बहुत थैंकफुल हूँ वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने ये काम एक छोटे से मिशन से स्टार्ट किया था और इसने अब बहुत बड़ा रूप ले लिया है। मैं इसको मगर बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस अवार्ड से एक रिकॉग्नाइजेशन पूरे हिंदुस्तान में इस काम को मिली। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं मिनिस्ट्री को भी थैंक्स कह रही हूँ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बहुत सारी परेशानियों का भी सामना जो है आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि ये भी आपने एक एनजीओ भी शुरू की थी, तो बहुत सारे जो विकलांग लोग हैं उनकी भी मदद आप करते हैं, तो किस तरह से ये संभव हो पाता है? पहले मैं अपनी ही जर्नी बताऊं कि पहले मैंने अपने आप को सक्षम बनाया है कि मदद तब इंसान कर सकता है जब इंसान खुद सक्षम हो। पहले मैंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया, खुद की जॉब ली। मैं वर्किंग हूँ, मैं इस टाइम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में एम्प्लॉय हूँ। तो पहले मैंने खुद का रोज़गार बनाया। उस रोज़गार को बनाने के लिए मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी माता पिता की मेहनत, सब कुछ, तब जाके मैं खुद सक्षम बनी। तो जब ये मैंने साथ साथ अपने एक मिशन चलाया था, इसको भी उसी के साथ ग्रोथ मिली। जब मैं खुद सक्षम बनी, लोन लिया, ये लैंड ली, ये बिल्डिंग बनाई, इधर फिर बच्चों को सेटल डाउन कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, म्यूज़िक, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सारा स्टेशनरी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें हमने तब की जब पहले अपने आप को उस लेवल तक बिल्ड किया, फिर जाके ये सब बिल्ड हुआ। दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। और इन सब चीज़ों में क्योंकि मैं सारा श्रेय नहीं, मतलब 100% श्रेय मेरी फैमिली को देती हूँ, जिन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड की। एक डिसेबल इंसान कुछ भी कर सकता है जब तक उसका परिवार साथ हो, साथ में परिवार दे, उनके में अपना विश्वास जताए। ये ना कहे कि ये नेग्लेक्टेड पर्सन है, ये कुछ कर नहीं सकता है। इन चीज़ों से वो डाउनफॉल हो जाता है। उनको एनकरेज करना चाहिए अपने डिसेबल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तब जाके उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। ये एक सोच की ही नतीजा है। सोच अच्छी हो तो दिशा भी अच्छी मिलती है। अभी जब आपको सम्मानित किया गया था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम राष्ट्रपति के सामने? मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। मुझे एक मतलब मैं अपनी दिल की सेटिस्फेक्शन बोलूं तो 29 महिलाएं जो सम्मानित हुई हैं पूरे हिंदुस्तान से, वो सारी ग्रॉस रूट वर्क की, मतलब ज़मीनी सतह पे काम करने वाले लोग हैं, जो कि इतने एजुकेटेड नहीं हैं। इलिटरेट लोग थे उसमें आधे, जिन्होंने कुछ मेडिसिन्स बनाए हैं, और उनकी नॉलेज में मतलब कुछ साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। दे आर
डूइंग ऑन जड़ी बूटीज़, या उन्होंने खेती बाड़ी में ऐसा कुछ किया, महिलाएं सक्षम कर दी, या अपने एरिया का आदिवासी लोगों को नॉलेज में लाया। मतलब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में आके। आज मतलब ये एक मुझे लगा कि अगर मेरा काम रिकॉग्नाइज हुआ और उन लोगों का भी काम रिकॉग्नाइज हुआ जो कि ज़मीनी सतह पे काम करते हैं, जो पहले हुआ करता था कि ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता था जैसे कि एक नोन फिगर हो या पॉलिटिशियन हो या कोई मिस वर्ल्ड मिस क्वीन हो, फेसेस पे दिया जाता था। ये फेसेस पे नहीं, ये ग्रास रूट लेवल के काम पे दिया गया। मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत अंदर से खुशी हुई। ये लेवल मतलब इससे लगता है कि शायद हिंदुस्तान बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। ये भी सुनने में आया था कि आपके पिताजी ने जब पता चला कि राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है तो भावुक हो गए थे। बहुत ज़्यादा भावुक, वो तो बहुत ही ज़्यादा ही भावुक हो गया। तो मतलब वो तो 2 दिन तक चुप ही नहीं हुए थे। एक्चुअली जब पर्सन विद डिसेबिलिटी घर में एक बच्चा आ जाता है, उस माँ बाप की एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी के साथ एक फ़ाइट भी रहती है, क्योंकि नेगेटिव सोच होती है लोगों की सोच में, उस सोच से वो हमेशा हर्ट होते रहते हैं। बट मेरे पेरेंट्स बहुत, अगर ये हर्ट हुए भी, इन्होंने उस चीज़ को काटा। मेरी मदर हमेशा कहती है कि दुनिया की बातों को क्या सुनना है, जो तुम्हारे को रास्ता दे तो उस बात पे चल। बट हाँ, हमें क्यों किसी की, हम हमेशा कहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों के बोलने तक क्यों अपने आप को डाइवर्ट करें। हम अपनी सोच और अपने आप को केंद्रित रखें, उस चीज़ को हम चलाएं जो हम चलाना चाहते हैं, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिली, हमारे इनर सोल को सेटिस्फेक्शन मिली, हमें वो काम करना चाहिए। अभी बहुत सारे विकलांग लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर इस वक्त एलजी हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, तो क्या लगता है कि उन तमाम दिक्कतों को दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को? मैं तो अभी भी, अगर हमारे एलजी साहब मेरी बात सुन पाए तो इन बच्चों की, इन लोगों की फरियाद सुने। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि ये मेरी कम्युनिटी है, डिसेबल कम्युनिटी मेरा परिवार है। उन बच्चों की जहाँ पे उनका ये ब्लॉक्स हो रहे हैं, उनको एटलीस्ट सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। पेंशन आप अगर अपने बच्चे के साथ बाहर तक जाओ, 1000 रुपये लेके, आप उसको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकेगा? ये इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए कि ये बात समझे कि डिसेबिलिटी सेक्टर को डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। और इसलिए ये हमें एक बंदे का काम नहीं है, ये 3-4 फेजेस का काम है। सोसाइटी को भी एक तरफ से उठना चाहिए, सरकार को भी जागरूक होना चाहिए, और पीपल को लॉज और रूल्स में पता होना चाहिए उनको कैसे अपने डिसेबल बच्चों को संभालना है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है इसमें। और हमें अपनी सोच को सुधारना चाहिए कि डिसेबल बंदा कुछ नहीं कर सकता है। अभी जो लोग, जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, अपने आप को किसी से कम ना समझो, चलते चलो और उड़ान भरो। जैसे अभी आपने कहा था, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ये मुस्कुराहट जनाब जम्मू की बेटी, आप समझ सकते हैं कि जम्मू में रहकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है पूरे भारत में। अब हमारे साथ एनसी के लीडर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये सम्मानित करने आए थे, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। अब टाइम है बदलने का और बदल रहा है, काफ़ी बदल भी चुका है। तो ये हमारी बहन है छोटी, और मेरा भी घर यहीं है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इसको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मैं राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे लाया, और जो ग्रास लेवल पे काम करते थे, जिन्होंने मेहनत की, उनको इन्होंने सम्मानित किया। पहले तो ऐसे ही सम्मानित किया जाता था, चेहरों पे सम्मानित होते थे, लेकिन अब जो सम्मानित हो रहे हैं वो जो काम करते हैं उन्हीं को सम्मानित किया जा रहा था। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं अपनी बहन के लिए इनकी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। जब ये अब छोटी थी तो काफ़ी मेहनती थी,
तो पढ़ती थी, अच्छा पढ़ा इसने और मेडल भी मिला। फारूक साहब से इसको मेडल मिला जब ये पढ़ती थी, तो पहला मेडल फारूक साहब ने इसको दिया परेड कॉलेज से। तो इसने काफ़ी मेहनत की। और यहाँ ये जो हमारा एरिया था तब डेवलप नहीं था, तो यहाँ जहाँ इनका घर है मेरी बहन का, तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं था। तो यहाँ एक नाला है हमारे साथ, हर साल जब भी पानी आता था तो पानी घुस जाता था, इनके घर में घुस जाता था। इसको चलने की प्रॉब्लम होती थी, बाहर निकलने की, इसके मम्मी पापा के इतना पानी आ जाता था। तो इसने काफ़ी यहाँ दुख देखा है। तो लेकिन इसने हमें बोलती थी, ऑफिसर को बोलती थी, डीसी को कहीं चिट्ठियां लिखती थी, बोलती थी भाई हमारा काम करो, साफ करो। हमें भी बोलती थी जब हम काम करते थे, नहीं कई बार नहीं भी कुछ होता था तो ये हमें डांटती थी भी भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार क्या कर रही है, हमारा काम नहीं हो रहा, यहाँ देखो इतनी। और फिर ये जो गलियाँ आप देख रहे हो, आपने आप इधर से निकले, ये इसकी ही मेहनत है, ये हमारी मेहनत नहीं, इसकी मेहनत है। इसने मेहनत की और ये यहाँ गलियाँ बनवाई, साफ़ सफाई करवाई। और उसके बाद लोगों और भी आगे पीछे इन्होंने काम करना शुरू किया। अब तो ये और जहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाती है। पहले तो 2 बच्चे थे जो हमारे यहाँ लेबर के बच्चे थे, उनको पढ़ाती थी। फिर आस्ते आस्ते इसने और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और ये अपने पैसों से, इसको कोई मदद नहीं है, ये अपने पैसों से ये काम, इतना इसने जो एम्पायर खड़ा किया है, ये सिर्फ इसने अपनी मेहनत से किया है। इससे किसी को फाइनेंशियली किसी ने इसकी मदद नहीं की, इसने अपने पैसों से किया और इसके मम्मी पापा ने दिया, जो वो उसी से ये आज सब कुछ चला रही है। और अब ये 70 बच्चे इसके पास पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी बहुत मेहनत है। और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और गंग्याल के लिए और मेरे लिए और गंग्याल के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसने हमारे गंग्याल का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और यहाँ एक सबवे बना, तो सब में उसमें इन्होंने सिर्फ सीढ़ियाँ रखी थी। इसने उनको फ़ोन करके चिट्ठियाँ लिख के उनके ये जो अपाइज़ हैं उनके लिए इसने एक रास्ता बनवाया, वो भी मुझे याद है। इसकी वजह से वो जो अपाइज़ बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने रास्ता बनाया। ये काफ़ी मेहनती है। और जब मैं इसको देखता था, मैं तब भी सोचता था कि ये काफ़ी आगे जाएगी। और वाकई इसने काफ़ी आगे गई और आज आगे आके अब इसको राष्ट्रपति मेडल मिला। और मैं जम्मू कश्मीर जो हमारी सरकार है, मैं उनसे भी बोलूँगा कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी एलजी साहब को सुननी चाहिए उनकी। और कितने ही बच्चे होंगे, 100-200 बच्चे होंगे, उनको दो नौकरी, उनके घर वाले भी, घर भी चलेगा, वो मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे, घर के लोगों को भी थोड़ी रोजी रोटी चल जाएगी। तो कितना इतना करोड़ों रुपया खर्च रहे हैं, इतना करोड़ों रुपया वेस्ट भी जाता है। तो अगर इन जैसे बच्चों को, एक तो भली की बात है, एक तो पुण्य की बात भी है। तो मैं यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और जम्मू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चों को आगे आए और उनको बिल्डिंगें बना के दें फाइनेंशियली। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को फाइनेंशियली मदद करें, बिल्डिंगें बना दें ताकि ये बच्चों को पढ़ाएं। और भी ये नहीं है कि जो बच्चे हमारे यही अपाइज है उन्हीं को ही है, जो गरीब है उनको भी फ़ायदा होता है इनसे। तो ये आगे पीछे लोग, माहौल अच्छा बनता है और बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएंगे, उससे जम्मू कश्मीर का नाम होगा, भारत का नाम रोशन होगा और पढ़ लिख के अच्छे अफसर बनेंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि ऐसे बच्चों की मेहनत जाया ना जाने दें, इनके काम करें और इनको नौकरी करें, मदद करें, ताकि जो हमारा जो सोसाइटी है वो अच्छी बन सके। और ऐसे बच्चे भी, इनको भी एक आशीर्वाद मिले कि इनको भी लगे कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप या हमारी सरकार का हाथ है। तो मैं फिर एक बार संध्या जी को, उनके माता पिता को मुबारकबाद देता हूँ और आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप आए और ऐसे बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है संध्या धार ने, और अब इनकी माताजी से बातचीत करेंगे। करना भी ज़रूरी है क्योंकि परवरिश माँ बाप देते हैं, संस्कार माँ बाप देते हैं और नाम रोशन बच्चे करते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, इस वक्त जम्मू कश्मीर की निगाहें आपकी बेटी पर हैं क्योंकि राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा, हम बहुत ही खुश हो गए। ये इसका ये हो गया काम का, किसी ने देखा, सोचा नहीं इसको होना चाहिए ये पुरस्कार, तो हम तो बहुत ही खुश हो गए। अभी किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको भी, क्योंकि एक लंबा समय था, उसके बाद अब राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला?
बहुत ही मुश्किलों का सामना कर ये ने कहा ना इसने कि ये ऐसे गली हमारी बहुत ख़राब थी, इसको जाना पड़ता था। तब हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, पहले जब ये पढ़ती थी बाहर तक जाना पड़ता था, मेडिटोरों में जाना पड़ता था। तो फिर हमने इस चीज़ का तो मुश्किल होता ही था, हमारे पर चलना पड़ता था, आना पड़ता था, 4-4 मेडिटोर ट्यूशन जाना पड़ता था। इसने भी बहुत मेहनत की है, इसने भी बहुत मेहनत, इसी वजह से इसको आज ये मिल गया। इनके जब राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया तो इनके पिताजी भी सुनने में आया, भावुक हो गए थे। बहुत भावुक से बात भी नहीं, हम घर वाले नहीं बात करते हैं, बहुत भावुक होते हैं। हम कहते हैं उसको आप क्यों इतने होते, कहा मुझे रहा नहीं जाता है, क्या करूं। गर्व महसूस। बहुत उसको बहुत है, वो हद से ज़्यादा। हम सारे खुश हुए मगर उसको ज़्यादा ही अंदर से हो गया। वो भी घर संभालते थे, वो जब हम जाते थे, हम सुबह के 7 बजे घर से निकलते थे, पीछे से वही अपना काम भी देखते थे और घर को भी संभालते थे। कोई बचपन की ऐसी बात बता सकते हैं कोई, जब ये बचपन में या कोई ऐसी शरारत वगैरह करते थे? नहीं, इसी बेचारी ने शरारत की नहीं, ये थी नहीं। मेरा बड़ा लड़का है, उसको भी बहुत मुश्किल का सामना ही करना पड़ा, क्योंकि हम इधर उधर होते, कभी दिल्ली, कभी अमृतसर, कभी कहीं इसके इलाज के पीछे। फिर वो भी इसमें पिस गया इस के आगे पीछे ही। तो बस ये घर में अपने दादाजी उसको पढ़ाते थे। एक दिन मैं बाहर गई थी, दादाजी उठे थे, उसने कहा चलो आज मैं आपको कहवा बनाना सिखाऊंगा। फिर उसको सिखाया, गैस जलाना, कहवा पढ़ाता वही था इसको घर में। ये घर में ही ज़्यादा होती थी, बाहर ये काम। 6 साल की उम्र में फिर ये स्कूल जाने लगी। इसको मैं गोदी में लेती थी, गोदी में स्कूल से वापस लाती थी, और वहाँ एक पियान को बोल के रखा था, इसको अगर दिन में कोई ज़रूरत हो तो इसको कराना, उसको भी हम पैसे देते थे। तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चे को देखना, रखना, वो करना, ये संभालना, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। अभी जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए होंगे, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके परिवार में भी कुछ विकलांग लोग? हाँ, उनको चाहे अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखे, एजुकेशन दे, ठीक से फीड करे, साथ चले, उनका जो मन करे वो साथ देखे, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, वैसे ही वो ये बच्चा होता है ठीक। वैसे ही विकलांग बच्चे अच्छे रहते हैं, जो माँ बाप उनको अच्छी तरह से परवरिश करे। चलिए, शुक्रिया। तो संध्या धार को राष्ट्रपति जी से महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ये बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है, और ये गर्व की बात जम्मू कश्मीर के लिए है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हुआ है, और एक बेटी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।